है उसका भी एक्सपेंशन का काम चल रहा है। उसके अंदर से भी एक रास्ता पहले निकलता था, तो अभी जब उसका एक्सपेंशन हो रहा है तो उसको लेकर भी IUCL की समस्या आई थी। उसका भी हम लोगों ने समाधान 23 सितंबर 2024 को किया था। उसमें जो रास्ते को उसका बाउंड्री वॉल करके एक ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक उसकी व्यवस्था की गई, लोगों को आने जाने के लिए दूसरा रास्ता किया गया। उसी प्रकार NTPC में भी यह समस्या है और BSEP में भी वर्षों से BMP में यह समस्या था कि जो रास्ता अंदर से निकलता था, लोगों को उसका व्यवहार भी करना था, हमको सुरक्षा का भी दृष्टिकोण से इसको देखना था। तो उसी को लेकर जो फाइनली BSEP में हमको NOC मिला है, BSEP की जो कमांडेंट है यहाँ पर, उनके द्वारा NOC नगर निगम को दिया गया। हम लोगों ने यह कार्य भी करवाया है। फिलहाल के लिए यह व्यवस्था है कि जो लोग पीछे रहते थे उनको आने के लिए शहर में एक अच्छा रास्ता उपलब्ध हुआ है। नगर निगम ने बहुत तेज़ी से कार्य भी किया है, लेकिन हम यह भी कहना चाहेंगे साथ साथ में सबको धन्यवाद देते हुए कि यह एक परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं है। हमको यह भी देखना है कि जैसे जैसे BSEP के क्रियाकलाप बढ़ेंगे, IUCL का कैंपस बढ़ेगा, तो हमको पीछे के जो रास्ते हैं उनको शहर से जोड़ना है, अपनी जो बाउंड्री वॉल है उसको भी सुदृढ़ करना है। उसको लेकर भी आने वाले दिनों में हम लोग उसके लिए जो भी काम करना है वो करेंगे। और हमारा सेम NTPC में भी ये जो इशू है चकिया का, आप लोगों ने देखा होगा रास्ता जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका घोषणा किया था, उसमें भी NTPC के अंदर से एक रास्ता जाता है, वो भी हम लोग उसका समाधान इसी प्रकार करेंगे। तो यह बेगूसराय में जितने भी इस प्रकार की जो पहले इंस्टॉलेशन हुई हैं, चाहे वो IUCL है, BSEP है, NTPC है, सब में इस प्रकार के जो आप लोगों ने पहले देखा कि रास्तों को लेकर समस्या रही है। अभी उसी क्रम में यह समाधान हुआ है। हमारे जितने लोग पीछे रहते हैं इस इलाके में, उनके लिए आने के लिए एक अच्छा रास्ता उपलब्ध हुआ है। जो भी वो 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं, 2 पहिया वाहन चलाते हैं, तो इसमें एक तो एक्सीडेंट कम होंगे, लोगों को सुविधा मिलेगा और हमारे जो पीछे के लोग हैं वो जल्दी अपने शहर तक आ सकते हैं। सर, आपके रहते रिंग बांध का मसला सर सुलझ पाएगा कि नहीं? उस पर आते हैं, लेकिन हमारा जो मेन जो इशू रहा है यहाँ पर, जो सारे इलाके का जो डेवलपमेंट है, उसमें हम लोग यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जितने भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो। इसके साथ ही हमारे, आप लोग जानते हैं कि बेगूसराय शहर में गर्मियों के दिनों में लोड काफ़ी बढ़ गया है पावर का, बिजली का, तो हमको नए पावर सब स्टेशन की भी आवश्यकता है। उसको लेकर भी हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले से जगह देख रहे हैं। हमको 2 पावर सब स्टेशन सैंक्शन हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, उसको हम नहीं बना पा रहे हैं। तो उसमें से भी एक पावर सब स्टेशन हम अभी BSEP के कैंपस में, कमांडेंट मैडम ने हमको NOC उसके लिए भी मौखिक रूप पर बोला है। हम लोग उसको भी, उस पर भी काम आगे करेंगे। ऊर्जा विभाग उसको भी आगे बढ़ाएगा ताकि गर्मियों के दिनों से पहले हमारा एक और पावर सब स्टेशन यहाँ पर लग जाए। इसके साथ ही हमारा जो हॉस्पिटल है, जो BMP में काफ़ी समय से बंद पड़ा है, आसपास के लोगों को आने जाने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो हम लोग यह भी चाहेंगे कि अगर हमको उसमें भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से NOC मिल जाता है तो हम BSEP के कैंपस के अंदर हॉस्पिटल को भी चालू कर देंगे ताकि हमारे लोगों को स्वास्थ्य के लिए भी दूर ना जाना पड़े। उसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर भी आ जाएंगे और एक अच्छा भवन यहाँ पे बना हुआ है, उसका व्यवहार भी ये लोग कर पाएंगे, BSEP के लोग भी कर पाएंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने जो हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर भी हॉस्पिटल को चालू करना है, PHC को। और हमारा जो नया BDO/CO ऑफिस प्रखंड कार्यालय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, तो पुराने कार्यालय में हम आधे ऑफिस में बंदोबस्त कार्यालय के साथ एक स्वास्थ्य केंद्र भी चलाएंगे। तो इससे भी हमारे नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी जगह पर स्वास्थ्य की सुविधाएं ऑलरेडी जो भवन बने हुए हैं उसमें लोगों को हो जाएंगी। हमारा जो ओवरऑल जो जितना भी है सारा जो प्रोग्राम हो रहा है नगर निगम की सहयोगिता से, मेयर मैडम की सहयोगिता से, माननीय विधायक जी हैं मटियानी के, बेगूसराय सदर के, हमारे नगर निगम के आयुक्त हैं, नगर आयुक्त हैं, जितने भी लोग हैं उनका बहुत इसमें योगदान रहा है। तो आने वाले दिनों में सुविधा रिंग बांध को लेकर जो भी डिस्कशन हुआ है, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा के दौरान भी यह प्रमुख मुद्दा था। लाखों लोगों की जिंदगी की सवाल है, हर साल बाढ़ आता है सर। इसको लेकर रिंग बांध को लेकर ऑलरेडी हमारा बांध बना हुआ है जो कि गुप्ता लखमीनिया बांध के नाम से जाना जाता है, आप लोग जानते हैं। इसका चौड़ीकरण का जो प्रस्ताव है वो भी सरकार ने उसका अनुमोदन दे दिया है। इसका चौड़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा। जो रास्ता है 5.5 मीटर यानी कि लगभग 20 फीट चौड़ा रास्ता बन जाएगा। उसके साथ में जो लोग बसे हुए हैं उसका हम लोग सर्वे करवा रहे हैं कि उनका जो पट्टा है, पर्चा है, उनको मिला है कि नहीं मिला है, वो लोग वास्तव में भूमिहीन हैं कि नहीं है। अगर भूमिहीन हैं तो उनको हम लोग सेटल भी करवाएंगे। और हम लोगों का यह भी एक प्रस्ताव है कि उस रिंग बांध को जो ऑलरेडी बना है, जो चौड़ीकरण होगा, उसको मकामा जो नया 6 लेन जो सेतु बन रहा है उसके गोलंबर से भी उसको जोड़ा जाए ताकि बेगूसराय के लिए एक बाईपास की व्यवस्था एक तरह से हो पाए, लोग डायरेक्टली मोकामा से अपना बलिया तक उस रास्ते से भी जा पाएँ। तो ये सारे जो, उससे नगर निगम का कंजेशन कम होगा, ट्रैफिक की समस्या में यहाँ पे समाधान होगा, लोगों का जो मूवमेंट है वो बढ़ेगा। और हमारे जितने भी यहाँ पर पीछे के इलाके हैं, चाहे केसावे है, चाहे हमारे जो मटिहानी का क्षेत्र है, जो विधानसभा का क्षेत्र है,
इसके अलावा जो हमारा गुप्ता लखमीनिया बांध के साथ में जितने भी आबादी के क्षेत्र हैं, नगर निगम के भी काफ़ी वार्ड वहाँ पर आते हैं जो कि ग्रामीण परिवेश में थे लेकिन नगर निगम में आ गए, उनके लोगों के जीवन में बहुत बड़े स्तर पर एक बदलाव आएगा और उसमें सुधार भी होगा। सर, इस सड़क को लेकर जो है स्थानीय लोग का कहना है कि इस सड़क को अगर गुप्ता लखमीनिया बांध से जोड़ दिया जाए और तो उसके और भी फायदा होगा। बाईपास से जुड़ा हुआ है। हम लोग एक ऑडिट जो है हम लोगों ने सोचा, एसडीओ साहब से डिस्कशन हुआ, माननीय विधायक जी से डिस्कशन हुआ था कि गुप्ता लखमीनिया बांध के बन जाने से, उसके चौड़ीकरण हो जाने से बेगूसराय शहर को भी उसका पूरा लाभ मिले। जितने रास्ते भी उस बांध के रास्ते को शहर से कनेक्ट करते हैं उनको भी हम सुदृढ़ीकरण करेंगे। ऑलरेडी नगर निगम ने उसके लिए काफ़ी रास्तों का टेंडर भी निकाला है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना में ऐसे रास्ते लिए भी, तो उसमें भी आपको आने वाले दिनों में काम दिखेगा। इसके साथ ही हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी रास्ते पहले से बने हुए हैं उनका मुरम्मती, उनका मेंटेनेंस करना है, लेकिन जो रास्ते नए बनाने हैं वो भी हम लोग करवाएंगे। काफ़ी जगह पर ऐसा भी होता है कि नए नए जैसे इंस्टॉलेशन या नए नए भवन बनाने पड़ते हैं तो रास्तों को कई जगह से घुमाना भी पड़ता है, इसलिए वैकल्पिक रास्तों का व्यवस्था किया जाता है, वो भी हम लोग करेंगे। तो उसमें हम जो आम जनता, जो यहाँ के लोग आसपास रहते हैं, उनका सहयोग भी चाहते हैं, वो भी इस बात को समझें कि हमारे जैसे यहाँ पर बीएसएफ में आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो पीछे शस्त्रागार है, यहाँ पे बहुत सारे शस्त्र रखे जाते हैं और अभी 500 शस्त्र और अलॉट हम लोगों को होने वाले हैं, तो इसका भी सिक्योरिटी का हम लोगों को ओवरऑल जिला प्रशासन को देखना होता है। तो सारे परिवेश में हम लोग सारा कार्य करेंगे। इसके साथ ही एक और जो सूचना मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 2 कैंपस हैं, बीएसएफ 8 और बीएसएफ 19, बीएमपी 8 और बीएमपी 19 जो पहले बोलते थे। हम लोग बीएमपी 19 को बीएसएफ 19 को मंझौल में शिफ्ट करने जा रहे हैं। उसका ज़मीन हम लोगों ने 40 एकड़ देख लिया, वहाँ पे फायरिंग रेंज भी बनेगा। चेरिया बरियारपुर और चौड़ाई क्षेत्र में हमारा बीएसएफ का दूसरा कैंपस शिफ्ट होगा, जहाँ पे सिर्फ बीएसएफ 8 रहेगा, ताकि हमारा सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से उस क्षेत्र में भी सुरक्षा मिले और हमारे जो आसपास के समस्तीपुर, खगड़िया जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी बीएसएफ का मूवमेंट बढ़ेगा, जहाँ पर ऑलरेडी बीएसएफ 8 है। तो हमारा ये सारे क्रियाकलाप हैं, हम लोग ये करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे शहर में उलाव हवाई अड्डा है, बीएसएफ का यहाँ पे लैंडिंग ग्राउंड है और पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर लैंड करता है, लैंडिंग ग्राउंड है। हम तीनों जगह पर एक प्रस्ताव देने जा रहे हैं कि हेलीपोर्ट यहाँ पर बने, ताकि रात्रि के समय भी यहाँ पे फ्लड लाइट लगे, हेलीकॉप्टर का लैंडिंग हो। जो भी अनुमोदन सरकार से हमको मिलता है, उलाव हवाई अड्डा हो, चाहे पुलिस लाइन हो, या बीएसएफ का ग्राउंड हो, उसको हम लोग इस पर्पज़ के लिए व्यवहार कर पाएँ। और उलाव हवाई अड्डा का भी चौड़ीकरण और जो उसका 4 दीवारी का काम है वो भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जो कि 20 साल से अटका हुआ। तो हमारे ओवरऑल जितने इस प्रकार के कार्य हैं वो हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पर समस्या है कि उसमें लोगों का हमको सहयोग मिलेगा, नगर निगम का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और इसके साथ ही आपको एक और खुशखबरी हम देना चाहेंगे, नगर निगम ने आज से ही सीसीटीवी का जो इंस्टॉलेशन है पूरे शहर में 317 सीसीटीवी लगेंगे, जो कि उसके 3 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेंगे। एक उसका डीएम कार्यालय में होगा, एक नगर निगम में होगा, एक एसपी कार्यालय में होगा, ताकि हमारे त्योहारों की सीज़न में जितना भी हमारा निगरानी और जितनी भी हमारी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, काफ़ी उस समय चोरी छीना झपटी की घटनाएं होती हैं, उसमें समस्या होता है। लेकिन आने वाले दुर्गा पूजा सीजन से पहले, आने वाले दिवाली से पहले हम लोग ये सारा व्यवस्था भी करके रखेंगे, ताकि हमारा नगर निगम में सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बने, लोगों के जीवन में सुविधा हो। सर, प्रमंडल के कार्य को रोककर सर रिंग बांध का मसला सुलझाया जाए, के सामने प्रस्ताव रखा जाए। हो गया तो सारी चीज़ें बता दें। एयरपोर्ट को लेकर देखिए, यह जानना जरूरी है कि बेगूसराय का जो हवाई पट्टी उलाव का है, उसको उड़ान योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने उसका सर्वे किया है। उसमें पटना के एयरपोर्ट डायरेक्टर भी पिछले दिनों यहाँ पर आए थे, उनसे हमारा बात भी हुआ था, इसके लिए वो पॉजिटिव है। इसमें जो वर्तमान में इसका हवाई पट्टी है उसको हमको सुरक्षा के लिहाज से 4 दीवारी करना है, वो हमने कार्य भी स्टार्ट किया। एसडीओ साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके साथ ही हमको अगर उसका हवाई पट्टी का विस्तारीकरण करना हुआ, ताकि छोटे प्लेन जो ATR टर्बो इंजन वाले प्लेन होते हैं, जो कि आगे जाके बड़े प्लेन में उसका एक तरह से फीडर का काम करते हैं पटना से या कहीं एयरपोर्ट से, उसको चलाने को लेकर भी उसके लिए बात चल रही है। लेकिन उसमें जब तक ये हवाई पट्टी थोड़ा लंबा नहीं होता है, उसके लिए हमको भूअर्जन करना पड़ेगा। हम भूअर्जन एक ही साइड से कर सकते हैं, दूसरी साइड में IOCL का प्लांट है, तो हमको उसके लिए देखना है। लेकिन उसके लिए अभी काम चल रहा है, तो उसको आने वाले दिनों में जो भी उसमें सूचना रहेगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चलिए।